जय आत्मेश्वर। कैसे हैं आप लोग? वी होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान 2026 चल रहा है और इस साल स्वामी जी ने बहुत कुछ हमें ऑलरेडी बताया है। संगत वर्ष के बारे में बताया है, आने वाले समय के बारे में बताया है और उसी के साथ-साथ अगर आपको याद हो, तो स्वामी जी ने हमें चैतन्य महोत्सव पे एक छोटा-सा तोहफ़ा भी दिया था, साधक संस्कार परिषद के रूप में। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप, हम, स्वामी जी, गुरु शक्तियाँ और हमारे साथ यहाँ पे साधक संस्कार परिषद के श्री विपुल देवा जी उपस्थित है। विपुल भाई, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे Yes. आए और आपका कीमती वक्त भी हमें दिया। हमारे साथ जो विपुल भाई यहाँ पे है, ये साधक संस्कार परिषद से सेंटर डेवलपमेंट का विभाग इनके अंडर आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिले थे कि होम सेंटर के बारे में उनको ज़्यादा जानना है, होम सेंटर को कैसे बनाना है या कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है या उसके कौन से रूल्स रेगुलेशंस होता है। तो हम आज विपुल भाई से ये सारे क्वेश्चंस के हल और आंसर्स लेंगे। विपुल भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन आंसर शुरू होने से? यस। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जहाँ पे हम बैठे हैं तो अनुष्ठान 2026 गांधीनगर ध्यानस्थली। तो छोटा सा एक अनुभूति से ही शुरू करते हैं। कितना अच्छा माहौल है, एकदम ठंडी सी हवा आ रही है और बहुत ही अच्छा गुरुग्राम का यहाँ पे स्थापन हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव साक्षात हमारे पीछे ही अनुष्ठान में है। तो इतने सरस माहौल में, इतने अच्छे माहौल में ये गुरु कार्य करने का, ये पॉडकास्ट करने का अवसर हमको मिला है। इसके लिए गुरु शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस। तो विपुल भाई, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस सेंटर डेवलपमेंट के हिसाब से हमें मिले हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि सेंटर डेवलपमेंट में जो परिषद में सेंटर डेवलपमेंट का जो विषय है उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमें दीजिए। हाँ, ज़रूर से। सेंटर डेवलपमेंट एक ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें नए नए सेंटर का विकास होगा, स्थापन होगा। साथ में जो नए सेंटर डेवलप हुए हैं उनका कैसे अच्छे से रख रखाव हो, उनका कैसे मेंटेनेंस हो, उसमें कैसे हम क्वालिटी बरकरार रखें। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव का चैतन्य सेंटर पे बहता है तो उसके लिए जो एक गरिमा बननी चाहिए सेंटर की, वो स्थापित हो और आगे जाके उनके अच्छे से फीडबैक ले पाए और एक बहुत ही अच्छा फॉलो बेस्ड सिस्टम डेवलप हो। तो इसके लिए ये सेंटर डेवलपमेंट का विभाग कार्यरत है। यस। वाह। अ, हमारे पास दूसरा भी एक क्वेश्चन है कि ये जो होम सेंटर है और जो अभी सेंटर डेवलपमेंट की आपने बात की तो वो कैसे अलग है? अभी तक जो था उस सिस्टम से ये अलग कैसे है? देखिए, सिस्टम में थोड़ा ही बदलाव है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले क्या होता था कि हम प्रचार के अलग अलग तरीके यूज़ करते थे, जिसमें हमारा शिविर आ गया, फिर अलग अलग टॉक आ गए, सेशन हो गए, हमारे एग्जीबिशन हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है होम सेंटर या फिर आपका सेंटर। तो इस बार ये सेंटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या विभाग में या साधक संस्कार परिषद में होम सेंटर को ही हम प्रचार के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो आगे मैं बताऊंगा इसमें कि कितना अच्छा डेवलपमेंट इसमें हो सकता है और कितना बड़ा व्यापक इसमें स्तर है। और दूसरी एक बात कि जो भी इस बड़े-बड़े सेंटर रहते थे, तो बहुत ही अच्छे चलते हैं। लेकिन अभी जो होम सेंटर डेवलप होंगे, तो उसमें कैसे हम अच्छे से फ़ॉलो-अप ले पाएँगे? कैसे सामूहिकता को एक अच्छा-सा गुरु कार्य का और गुरु चैतन्य का एक अवसर प्रदान होगा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। वाह! ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। तो सुनने में ही बहुत मज़ेदार है। विल सी कि आगे आप बताइएगा कि हमें और क्या-क्या अच्छा होने वाला है। अ, जैसे हमने बताया कि हमारे पास अभी जो बेसिक एफएक्यूज़ आए हैं उसी से हम शुरू कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि होम सेंटर का फ़ायदा क्या है? उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए प्लीज़। ज़रूर से। देखिए, होम सेंटर का मुझे जो फ़ायदा सबसे बड़ा दिखता है, वो है कि हमारे घर के लोग ध्यान कर पाएँगे। कई बार क्या होता है कि घर के जो लोग हैं, जो अनायास ही गुरु कार्य करते हैं, बेचारे वो लोग कुछ हमारा कार्य देखते हैं, तभी हम लोग गुरु कार्य कर पाते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका ध्यान रेगुलर नहीं हो पा रहा है। तो होम सेंटर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनका गुरु कार्य और उनका ध्यान घटित होगा।
अभी जैसे होम सेंटर की पहल शुरू हुई है, तो बहुत सारे हमको ऐसे अनुभूतियाँ आ रही हैं कि उनके बच्चे यंगस्टर थे, कॉलेजियन थे, तो पहले ध्यान में नहीं जा पाते थे, लेकिन अभी घर पर ही सेंटर है, तो वो बैठते हैं ध्यान में। ऐसे ही बहुत सारे सीनियर सिटीज़न्स रहते हैं, हमारे मदर-फादर रहते हैं कि जिनको शारीरिक तकलीफ भी रहती है, तो वो लोग भी बाहर जाकर दूर सेंटर पे नहीं जा पाते, तो उनका ध्यान घटित होता है, तो होम सेंटर का एक फ़ायदा है। और जैसे चैतन्य महोत्सव में परम पूज्य गुरु माँ ने भी होम सेंटर के फ़ायदे बताए थे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि होम सेंटर में जो भी लोग आ रहे हैं, वो एक निश्चित सीमित संख्या में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके होम सेंटर पे 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 लोग में से अगर कल 9 लोग आए, 1 पर्सन नहीं आए, एक साधक नहीं आए, तो उनका फ़ॉलो-अप अच्छी तरीके से हो पाएगा। हम उनको पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं आए? हो सकता है उनको कहीं पे मैरिज में बाहर जाना हुआ या सोशल कोई कार्यक्रम आ गया, लेकिन बाद में उनको रिप्लाई देंगे कि मैं कल से आऊँगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक आपको नज़दीक में सेंटर मिलता है, साथ में उसका फ़ॉलो-अप अच्छा रहता है। बड़े सेंटर भी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार 50, 100 या 150 लोग रहते हैं, तो उसमें से 10, 20 या 30 या 40 लोग भी कम हुए, तो उनका अच्छे से फ़ॉलो-अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लिमिटेशन आती है। तो होम सेंटर का एक एडवांटेज ये भी है कि आपका फ़ॉलो-अप अच्छा रहता है, जो भी सामूहिकता है, वो कंटिन्यू रहती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा कि मैंने ये दत्त जयंती से अपने घर पर होम सेंटर ओपन किया। तो फ़ायदा क्या रहता है? तो सबसे पहले आपके पड़ोसी लोग जुड़ते हैं। मेरे अंकल भी नज़दीक में ही रहते हैं, तो वो पहले ध्यान में नहीं आते थे, उनको पता था सब ध्यान के बारे में। लेकिन जब से मेरे घर में ध्यान शुरू हुआ है, शाम का सेंटर, तो 10 मिनट पहले आके वो रेगुलर बैठते हैं। फिर मेरे सामने ही मेरे कज़िन रहते हैं, वो भी आते हैं। तो होम सेंटर से हाँ, अच्छा हमारे सामने एक साधक भी रहते हैं जो जिनका 5 साल पहले ध्यान सेंटर छूट गया था, तो वो भी अभी आने लगे हैं। तो मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इतने ईज़िली, इतने फ़ास्ट इतने सारे लोग आने लगेंगे। तो अभी सामूहिकता बहुत बड़ी है, तो उनके लिए होम सेंटर एक आइडियल हो सकता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि होम सेंटर कहीं न कहीं जो स्वामी जी बताता है कि साधकों के बीच में जो आत्मीयता बढ़ाने की बात है, तो इससे ये भी बढ़ सकती है क्या? ऐसा हम समझें? हाँ, ज़रूर से। देखिए आत्मीयता भी कैसे बढ़ती है कि रोज़ आपके घर पे लोग आते हैं, आपके नज़दीक के लोग आपसे जुड़ते हैं। पहले हम प्रचार में क्या करते थे कि हम दूर जाके प्रचार करते थे। यानी हमारा जो घर है, हमारा एरिया है, उसको छोड़ के बहुत दूर जाके प्रचार करते थे। उसमें आपका पैसा भी लगता था, आपका टाइम भी लगता था और बहुत सारे साधकों का एक एफर्ट भी लगता था। तो अभी क्या है कि आपके नज़दीक के जो लोग, जो पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि जो आपका विश्व है, वही लोग ध्यान में आते हैं होम सेंटर में नज़दीक में। तो उनका भी ध्यान घटित होता है, साथ में एक आत्मीयता के रिलेशन डेवलप होते हैं। यानी अगर मेरे पड़ोस में कोई है, अगर उनको मुझे ध्यान में बुलाना है, तो मैं उनसे झगड़ा कर ही नहीं पाऊँगा क्योंकि अगर झगड़ा करूँगा तो वो ध्यान में नहीं आएँगे। तो ऐसे ही आपके रिलेशन भी अच्छे बनते हैं। तो गुरुदेव जो पूज्य गुरुदेव जो 2026 में संगत वर्ष बताया है, तो परफेक्ट ये घटित होगा होम सेंटर से। वाह! यस। तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ भी है। पर हाँ, उससे दिक्कत ये भी रहेगी कि झगड़े कम हो जाएँगे। तो यस। जो लोग होते हैं कि जिन्हें थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए रहता है, वो उनको थोड़ा कम तो मिलेगा। वो लोग टीवी देख सकते हैं, सीरीज़ देख सकते हैं। हाँ, बिग बॉस तो आता ही है खैर। यस। सही है। तो ये होम सेंटर के लिए रजिस्टर कैसे करना है? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ध्यान एप्लीकेशन एक्सीलेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन हैं, ध्यान है, बहुत सारे हमारे भजन हैं, साहित्य का जो है कंटेंट उसमें। तो सबसे पहले आपको ध्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आईफ़ोन है तो आईफ़ोन में, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में। उसके बाद उसमें आपको कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक है क्विक रजिस्ट्रेशन, दूसरा है कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन। क्विक रजिस्ट्रेशन उन साधकों के लिए रखा गया है कि जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको अभी शुरुआत की माहिती चाहिए, तो उनके लिए क्विक रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो सालों से साधक हैं, जिनको सब कुछ गुरुदेव का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन करें। तो कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन में आपने गुरु पूर्णिमा की, चैतन्य महोत्सव किया, उसकी कुछ-कुछ डिटेल होंगी, आपका थोड़ा डिटेलिंग होगा। तो जैसे आपका कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आप ध्यान सेंटर रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। और ध्यान एप्लीकेशन पे ध्यान के अंदर रजिस्ट्रेशन यह एक टैब है, उसमें आप क्लिक कीजिए और उसके बाद जो भी आपका डेटा है वो फिल आउट कीजिए। तो पिनल जी, हमने एक बात देखी कि सबसे बड़ी क्वेरी यहाँ पे आ रही है। एक तो अगर आपका कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या होता है कि क्विक रजिस्ट्रेशन में आपको एप्लीकेशन एज़ अ संचालक पहचानेगी ही नहीं।
तो वहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, तो ज़रूर से आप कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन कीजिए। दूसरी बात, जब भी आप थर्ड पेज पे पहुँचते हैं ध्यान सेंटर रजिस्ट्रेशन में, तो उसमें जो डेटा रहता है, उसमें एक डेटा आता है संचालक नेम। तो मेजॉरिटी ऑफ मिस्टेक्स यहाँ पे भी होती है कि जब संचालक के नेम आप टाइप करते हो, तो नीचे आपको सजेशन में ड्रॉप डाउन में दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम विपुल है, तो जैसे मैं विपुल टाइप करूँगा तो नीचे विपुल लेउआ, विपुल पटेल ऐसे बहुत सारे नाम दिखाएंगे जो कम्युनिटी रजिस्टर्ड है। तो आपको उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तभी वो आपका नाम और नंबर लेंगे। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी एक बात ले लूँ इसमें? बिल्कुल। हाँ, तो दूसरा एक है लोकेशन। तो लोकेशन आपको ऑन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन में ध्यान सेंटर रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे बैठे हैं, यानी आपका जो घर है, उसी का डेटा वो लेगा। उसमें जो आपके कोऑर्डिनेट रहते हैं, यानी लोकेशन रहता है, वो लोकेशन अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान एप्लीकेशन पे आपको लोकेशन ऑन रखना पड़ेगा, तो आपका डेटा आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता, तो कोई युवा की या यंगस्टर की या आईटी में एक्सपर्ट है, उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपने आप वो कोऑर्डिनेट्स गूगल मैप में देके आप डाल सकते हैं। यस। हाँ, ये बहुत ही प्रिसाइज़ली आपने बताया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस। और इसी के साथ जैसे आपने ध्यान ऐप की बात कर ही ली है, तो थोड़ा मैं भी ऐड कर दूँ कि ध्यान ऐप बहुत ही अच्छी सुविधा है, जो हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। उसी के साथ आपने बताया पूरे होम सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन है, पूरा अपना जो भी अभी तक का स्वामी जी का, गुरु माँ का जो भी प्रवचन है, भजन है, सब कुछ वहाँ पे है। और उसी के साथ-साथ जो भी हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, जो भी नए कार्यक्रम हैं, उस सभी की इन्फॉर्मेशन एक साथ ही हमें मिल जाती है ध्यान ऐप पे। तो वो सही में बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी सुविधा है। एप्लीकेशन है, हाँ। यस, ये टीम के लिए तो ये बनता है, डेफिनिटली यस तो बनता है बहुत ही बिल्कुल। अच्छी एप्लीकेशन शायद ये कट कर दे तो वी डोंट नो। है। नेवर माइंड। और ध्यान एप्लीकेशन भी एक देखें ना तो बहुत ही बढ़िया एक हमारा साथी है, जो कि हमको साधना करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे ही आप ध्यान एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एक अच्छा सा म्यूज़िक बजता है, यस, बहुत ही अच्छा एक सूदिंग म्यूज़िक है। और उसके बाद आपको सजेशन भी मिलेंगे, कौन से प्रवचन नए आए हैं, कौन से भजन आए हैं। तो आपका एक साथी है जो आपको साधना में साथ देता है, तो एक बहुत ही बड़ी पहल है। वाह! यस। यस। दूसरा प्रश्न ये भी था कि ये कितने टाइम में रजिस्टर हो जाता है होम सेंटर? यस। देखिए टाइम तो यानी जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एप्लीकेशन पे, तो आपको जय आत्मेश्वर, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका सेंटर रजिस्टर हो गया है, लेकिन वेरिफिकेशन बाकी है, तो वो पेंडिंग दिखा सकता है। और वेरिफिकेशन की टीम भी गुरु कार्यरत है, तो हो सकता है आपको 2 हफ्ते या 1 महीने में आपका वेरिफिकेशन कॉल आए। लेकिन तब तक आप इमीडिएटली, यानी आपने सुबह में ध्यान सेंटर रजिस्ट्रेशन किया है, तो शाम का अगर आपका टाइम है तो आप रजिस्टर कर पाएँगे, है ना? तो आप शुरू कर पाएँगे। हाँ, हो सकता है वेरिफिकेशन का कॉल 1 महीने बाद आए या 2 हफ्ते बाद आए। वेरिफिकेशन के कॉल में भी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो साधक होंगे वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, यानी उनकी ओर से वीडियो बंद रहेगा, आपकी ओर से वीडियो ओपन रहेगा। उसमें वो देखेंगे आपने जो भी डिटेल भरी है उसमें कोई गलती मिस्टेक्स नहीं है। आपको कुछ सजेशन देने हैं तो भी वो वेरिफिकेशन टीम आपको दे सकती है, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। 6 महीने बाद भी हम दूसरा एक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो 6 महीने तक आपको थोड़ी गाइडलाइन भी मिलेगी ईमेल में या पर्सनल मैसेज में, तो उसके आधार पे आप कर सकते हैं। यानी आप रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत ही ध्यान सेंटर शुरू कर सकते हैं। हाँ, दैट्स अ यस, रिलीफ। यस डेफिनिटली। अगला क्वेश्चन ये था कि होम सेंटर रजिस्टर करने में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या अभी तक आई है? देखिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि या तो आपकी एप्लीकेशन अच्छे से चल नहीं रही। तो सबसे पहले आप ध्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको अपडेट कीजिए, तो अपडेट हो गया। दूसरी बात, जैसे मैंने आगे बताया कि अगर आपका कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा। अभी दिक्कत कहाँ पे आती है कि आपने क्विक रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, और आपको पता नहीं अभी क्विक से कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो उसी के प्रोफाइल के नीचे राइट साइड नीचे कॉर्नर में एक एडिट मेंबरशिप नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको थोड़ी डिटेल मांगेंगे, जैसे आपने कौन सी गुरु पूर्णिमा की है, कौन से चैतन्य महोत्सव की है, जो भी आपको जितना भी याद है फिल आउट कीजिए, और उसके बाद आपका क्विक रजिस्ट्रेशन कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन में तब्दील हो जाएगा। जैसे ये तब्दील होता है तो एप्लीकेशन आपको आपके नाम से पहचानेगी एज अ संचालक, अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं ध्यान सेंटर की। उसके बाद आप ध्यान सेंटर के जो है ध्यान केंद्र उसमें फिल आउट कीजिए। वहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि संचालक के नेम में आपको नाम टाइप करना है, उसके बाद नीचे जो आएगा उसमें से आपको सिलेक्ट करना है।
आपके यूनिक आईडी के साथ आपका नाम आएगा, उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे आ रही है। दूसरी एक बात कि संचालक के नाम में दिक्कतें आ रही हैं कि संचालक कौन से रखें। तो आपका जो होम सेंटर है, जिसके घर पे होम सेंटर है, उनका नाम प्रथम संचालक में रखिए और उसके उनके घर में जो और साधक आ रहे हैं, उनका नाम दूसरे संचालक के तौर पर रख सकते हैं। और डेटा में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल सही भरिए, क्योंकि उस पे भी आपका ओटीपी जाता है ना? यस। ओके, तो मतलब कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन जैसा कुछ है क्या? बोल भी सकते हैं। होम मेकर का फ़ायदा ये रहता है कि वो लोग अपने घर को पहचानते हैं। अगर कोई डिसीज़न लेना, वो छुट्टी पे गए तो इमीडिएटली वो बोल भी सकते हैं, तो उनका एडवांटेज रहता है। या फिर घर चेंज करना हुआ तो उनको पहले से पता रहता है, तो उनको प्रथम संचालक बनाना सही है। बिल्कुल। यस। और उसके साथ एक यह भी क्वेश्चन था कि कितने लोग मिल कर के होम सेंटर शुरू कर सकते हाँ, हैं? ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, गुरु कृपा में अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो भी ध्यान सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो हाँ, लेकिन आपको गाइडेंस भी मिलेगा और आप खुद भी ये प्रयत्न करें, गुरु कृपा में प्रयास करें, इच्छा भी रखें कि हमारा सेंटर बढ़ना चाहिए। तो अगर 2 लोग से शुरू हो रहा है, तो आप 10 लोग तक पहुँचे, है ना? उसके लिए भी बहुत सारे वेज़ हैं प्रचार के, वो भी हम आगे लेंगे, लेकिन 2 लोग भी शुरू कर सकते हैं। वाह! तो मतलब कोई भी जैसे कई सारे यंगस्टर्स होता है, अगर कोई हॉस्टल में है, मान लो कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया है, हॉस्टल में है, तो वो और उसका रूममेट या उसके रूममेट मिल कर के भी वहाँ पे भी क्या सेंटर शुरू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, लेकिन हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप कम से कम 6 महीना की अवधि तो रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि रेंट पे है सेंटर, तो क्या करें? तो मकान मालिक का परमिशन लेना रहता है, और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आप 2 या 3 महीने में घर खाली कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन वो सब, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएँगे। तो हो सकता है तो कम से कम 6 महीने अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं, तो ही आप रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए। ओके। और ये होम सेंटर शुरू करने के या सेंटर चलाने के नियम क्या है? कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट नियम है जो कंपल्सरी फॉलो करने हैं, कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए? हाँ, देखिए, नियम में तो जैसे हम सेंटर चलाते ही हैं सालों से, वही नियम है। तो उसमें कुछ ज़्यादा प्लस माइनस नहीं है। हाँ, लेकिन सेंटर की गरिमा को ध्यान रखते हुए आपको एक आचार संहिता दी जाएगी आपको मेल में, कि कैसे सेंटर का सुचारू रूप से संचालन करना है। संचालन में भी कैसे सेंटर शुरू है उससे कुछ समय पहले आपको दीप प्रागट्य शुरू करना है। उसके बाद जैसे ध्यान शुरू होता है, जैसे आपको गाइडलाइन मिलती है कि आज मौन ध्यान करना है, कि आज आपको मंत्र ध्यान करना है, तो उस हिसाब से आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। और जो बैठक व्यवस्था है, जो जैसे चल चल रही है कि राइट साइड में हमारे साधक भाई बैठते हैं, लेफ्ट साइड साधिका बहन बैठते हैं, तो ऐसे आप बैठक व्यवस्था भी रख सकते हैं, चेयर्स पीछे रख सकते हैं। तो वो सब बेसिक गाइडलाइन ही है, लेकिन हाँ, आपको पूरी गाइडलाइन मेल में दी जाएगी, जो भी होम सेंटर संचालक रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अगर ये होम सेंटर है, तो परिवार की तो कुछ भी समाज के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बताइए। कहीं पे जाना-आना हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई फैमिली में, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक़्त छुट्टी लेना है, कैसे करना है उसके लिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्चुअली जो भी लोग होम सेंटर ओपन करते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर से आता है। क्यों? क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं, आपका भी वैकेशन रहता है, तो छुट्टियाँ में जाना भी होगा। सबसे बड़ी बात, हमारा जो ध्यान है, वो समाज का ध्यान है। हिमालय का ध्यान है, लेकिन समाज का ध्यान है। तो होम सेंटर भी ये समाज का ही है, तो आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, डेफ़िनेटली आप फैमिली के साथ घूमिए। एक्चुअली इसमें ये प्राविधान भी रखा गया है कि अगर आपको सैटरडे, संडे ध्यान नहीं करना है, तो भी आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो इतना बड़ा अपडेट है कि मंडे टू फ्राइडे यानी सोम से शुक्र आप ध्यान शुरू रखिए। सैटरडे, संडे ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। जनरली क्या है कि अगर बाहर जाना हुआ तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन बाहर जाना होता है। तो हम अभी के तौर पे ऐसा रख रहे हैं कि हो सके तो 1 महीने से कम छुट्टी लें एक साथ में। अगर 1 महीने से ज़्यादा जाना हुआ तो आपको आगे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कैसे उसका प्राविधान है। लेकिन डेफ़िनिटली आप छुट्टी ले सकते हैं। वो तो वैसे भी करेंगे ही, उनके ऑफ़िस के लिए हाँ। एचआर को भी तो बताना रहेगा। घर के अच्छा रहेंगे ना तभी भी। यस, यस। बिल्कुल, तो मतलब कि अभी ऑफ़िस वालों को तो 2-2, कॉलेज वालों को 2-2 एप्लीकेशंस भेजनी पड़ेगी, एक कॉलेज में, एक ऑफ़िस में, एक यहाँ पे। सही है। अभी ये जो होम सेंटर है, उसका प्रचार कैसे करना है? यस। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, होम सेंटर तो हो गया, यानी जैसे हमने बताया कि 2 लोग भी होम सेंटर ओपन कर सकते हैं। अभी इसका प्रचार कैसे करें? तो होम सेंटर खुद ही एक प्रचार का माध्यम है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे सेंटर ओपन हो रहा है कल से या 2 दिन बाद,
तो मैं क्या करूँगा पिनल जी कि मेरे घर पे हमारे अड़ोस-पड़ोस के यानी सराउंडिंग में जो नेबर लोग हैं, उनको मैं बुलाऊँगा, ठीक है? फिर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल जो नज़दीक में रहते हैं, उनको मैं घर पे बुलाऊँगा चाय-नाश्ते के लिए। चाय-नाश्ते का खर्चा आएगा सिर्फ़, और साथ में कोई एक्सपीरियंस साधक को भी मैं बुलाऊँगा, जैसे एक माहौल रेडी हो, एक सत्संग हो। फिर सभी लोग बैठ के चाय-नाश्ते के साथ थोड़ा डिस्कस करें कि पुराने साधक हैं, उनकी अनुभूति बताएँ, शेयर करें। होम सेंटर के क्या फ़ायदे हैं वो शेयर करें, ध्यान का क्या महत्व है वो उनको बताएं, और एक नेचुरल टॉक हो, एक घुलना-मिलना हो, और उसी से होम सेंटर का प्रचार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कल से मेरा सेंटर शुरू है, तो मैं उनको सबको आमंत्रण दूँगा कि कल से आप मेरे ध्यान सेंटर में ज़रूर से आइए। तो एक हो गया ये प्रचार। फिर आपके सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, क्योंकि आप फ्लैट में रहते हैं या फिर एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उस पे भी आप एक मैसेज रख सकते हैं कि मेरे घर पे हिमालयन ध्यान योग सेंटर शुरू हुआ है, जो टोटली निःशुल्क है, तो आप ज़रूर से उसमें ये समय में जुड़िए। तो ये आपका दूसरा प्रचार हो गया। उसके बाद जैसे आपका ध्यान सेंटर 8 बजे है, तो ज़रूर से याद करके 7 या साढ़े 7 बजे उनको सबको एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, तो उससे भी वो रिमाइंडर हो जाएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि सिर्फ इतने प्रचार से हमारा सेंटर ऑलमोस्ट 70 टू 80% भर जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है होम सेंटर का। देखिए, हम पहले क्या करते थे कि दूर-दूर जाते थे, बहुत सारे पैसे भी खर्च करते थे, यानी हमको आनंद भी आता था उसमें, लेकिन समय भी जाता था। अभी होम सेंटर का प्रचार कितना ईज़ी हो गया कि आप घर पे चाय-नाश्ते के लिए बुलाए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए और कल से ध्यान में बुलाइए। यानी होम सेंटर शुरू करने के लिए शिविर करना भी अभी आवश्यक नहीं है। हाँ, ध्यान एक बार आपका सेंटर डेवलप हो गया, उसके बाद 1 महीने, 2 महीने जब भी आपको समय मिले, तो आठम के पूनम के दौरान, आठम से पूनम में आप शिविर भी कर सकते हैं, तो उनको भी एक एडवांटेज मिलेगा। तो वाह! इतना ईज़ी है प्रचार। सही है। तो मतलब कि अभी किटी पार्टी जो होती है, हाँ, ये हम कुछ ऐसे ही सोच सकते हैं कि गेट टुगेदर एक अच्छा गैदरिंग, हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़े गपशप कर रहे हैं और उसी से हम अपना प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस, डेफ़िनिटली। इससे तो अच्छा क्या ही होगा, और इससे तो सरल भी क्या ही होगा। स्वामी जी ने तो बिल्कुल अपने मुँह में ही लड्डू दे दिया, बोले बस अब सिर्फ चबा लो। निकलना ही है। सही है। यस। सो अगला क्वेश्चन यह है कि किसी शहर में अगर होम सेंटर की संख्या बढ़ानी है, तो वो कैसे बढ़ा सकता है? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी कई सारे साधकों का ये प्रश्न आ रहा है कि अगर हमको इसमें गुरु कार्य करना है या संगत वर्ष में गुरु शक्तियों की सानिध्य लेना है और बहुत सारे होम सेंटर हमारे शहर में, सिटी में डेवलप करना है, तो कैसे करें? अभी हमने गांधीनगर अहमदाबाद में शुरू किया है प्रयत्न, यानी गुरु कार्य। तो उसमें क्या किया है कि हम 3 टीम बनाते हैं। 3 टीमें, एक टीम रहती है आइडेंटिफिकेशन टीम या पुरानी साधकों की टीम, जिनको ऑलमोस्ट सारे साधकों का नाम से पता है कि हमारे शहर में इतने साधक हैं। दूसरी टीम है कॉलिंग टीम, जो अप्रोचिंग टीम भी बोल सकते हैं, और तीसरी टीम है आईटी, यानी आईटी में जो हेल्प करती है रजिस्ट्रेशन में। तो पहली टीम क्या करेगी पिनल जी कि वो आइडेंटिफाई करेगी कि जैसे गांधीनगर में 200 एक्टिव साधक हैं, तो 200 साधक का डेटा उनके पास होगा, या व्हाट्सएप ग्रुप से भी वो उनकी परमिशन से ले सकते हैं। तो जैसे उनके पास डेटा है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, इनके घर पे होम सेंटर आ सकता है, और वो समर्पित साधक हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये पहली बात हुई। दूसरी टीम होगी वो कॉलिंग टीम होगी, जिसमें पुराने साधक भी हो सकते हैं या उनके पहचान वाले साधक भी हो सकते हैं। ये 5-6 लोगों की टीम हो सकती है। तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो इनिशियल डेटा है 100-200 लोगों का, वो डिवाइड कर देंगे, यानी 10-10 लोग, 20-20 लोग का डेटा बनाएंगे, और फिर वो उनको गुरु कार्य में जुड़ने के लिए बोलेंगे कि आपके घर को गुरु शक्तियों का माध्यम बनाइए और आप अपने घर पर होम सेंटर ओपन कीजिए। तो हर एक साधक को 20 या 25 फ़ोन करने होंगे, तो वो फ़ोन करेंगे, और उसके बाद उसमें से कई सारे साधक की इच्छा रहती है कि हाँ, ज़रूर से हमारे घर पे होम सेंटर डेवलप हो। तो वो जो साधक रेडी होते हैं, वो जाएंगे आईटी टीम के पास, यानी आपका जो थर्ड युवा टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, वो उनको हेल्प करेंगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे वो उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो वो तीसरी टीम रहेगी। तो ऐसे टीम बना के भी आप कार्य कर सकते हैं। और वैसे हमारा एक सेंट्रल गुरुकारी सिस्टम भी आने वाला है, तो उस पोर्टल में भी आप जुड़ सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको कुछ कार्य करना ही है, तो संगत वर्ष में ज़रूर से कार्य से जुड़िए। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कितने सारे सेंटर यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गांधीनगर में शुरू किया था, तो करीब 14 से 15 एक्टिव सेंटर थे, अभी 28 सेंटर है, यानी ये 3 हफ्ते में ही डबल सेंटर हो गए। सेम फॉर अहमदाबाद जोन 1 में शुरू किया था तब कम सेंटर थे, अभी उस ऑलमोस्ट 60 to 70% सेंटर यही 3 हफ्ते में बढ़ गए हैं, और सभी सेंटर की बहुत अच्छी अनुभूति है। तो अभी वो समय आ गया है कि बहुत व्यापक स्तर पे ये गुरु कार्य जाने वाला है, तो ज़रूर से आप लोग भी इसमें जुड़िए। यस।
हमारा जो अगला प्रश्न था उसका तो आंसर आपने दे ही दिया अच्छा। कि गुरु कार्य से जुड़ना कैसे है। यस यस। तो इसके अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना है कि यह गुरु कार्य से कैसे जुड़ना है, कैसे जुड़ सकता है, तो आप प्लीज़ बताइए। हाँ, अभी कुछ समय में ही हमारे गुरु कार्य का पोर्टल भी आएगा, सेंट्रल पोर्टल। तो उसमें भी 3 टाइप के गुरु कार्य की कैटेगरीज रहेंगी, तो उसकी डिटेलिंग आएगी। लेकिन आपको सेंट्रल एक तरीका भी आएगा एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सेंट्रल डेवलपमेंट टीम से भी आप बता सकते हैं। support@guruttatva.org में भी आप आपकी एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि मुझे इस कार्य में जुड़ना है, मेरा ये टैलेंट है या फिर मेरी इच्छा है, तो भी आप ज़रूर से इसमें जुड़े, क्योंकि कार्य बड़ा है और हमारा ये दायित्व है कि हम इस कार्य को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएं। यस, थैंक यू। एक आखिरी प्रश्न है कि सेंटर डेवलपमेंट का जो गुरु कार्य है उसका कार्यक्षेत्र क्या है? यस। देखिए, सेंटर डेवलपमेंट का जो कार्य मैंने पहले बताया कि उसका कार्य मेंटेनेंस का भी है, क्वालिटी का भी है। तो आगे जाके बहुत सारे पार्टीशन या उसमें गुरु कार्य भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक होगा शिविर का गुरु कार्य। तो जैसे अभी शिविर होती है, बहुत अच्छे तरीके से मस्त रहती है, तो शिविर की भी एक गरिमा है। तो उसी गरिमा को बनाए रखते हुए हर एक जगह पे या भी जो भी एरिया होगा वहाँ पे एक शिविर का भी एक डिपार्टमेंट या विभाग होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा कि कैसे शिविर होती है। अभी हम ये भी ला रहे हैं कि सारे सेंटर पर ही शिविर हो। हाँ, अगर आपको सेंटर के अलावा शिविर करनी है तो आपको सीटीसी के मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। तो उस आपको मेल करना पड़ेगा support@gurutattva.org पे। अगर आपको मेगा शिविर या बड़ी शिविर करनी है जो सेंटर पे नहीं हो रही है, तो वो मेल भी कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा। लेकिन बाकी के सभी सेंटर को सेंटर पर ही शिविर करनी है। और क्यों करनी है इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, वही है कि जहाँ पे हमारी आत्म जागृति होती है या जहाँ पे हमको परम पूज्य गुरुदेव पहली बार मिलते हैं, वो है शिविर की जगह या शिविर का स्थान। अभी क्या होता है कि शिविर का स्थान अलग है और आपका सेंटर अलग है। तो जहाँ पे हमारी आत्म जागृति हुई है, जहाँ पे हमारा कनेक्शन डेवलप हुआ है, बॉन्डिंग हुआ है, वही जगह छोड़ के हम उनको अलग जगह पे बुला रहे हैं। तो क्या होता है कि वो डिस्टेंस ही उनको कई बार क्या बोलते हैं कि ध्यान छूट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूर गाँव में जाके हमने शिविर करके आए, लेकिन वहाँ पे सेंटर ही नहीं है। तो क्या होगा कि वहाँ पे हमने आत्म जागृति करवा दी गुरुदेव के माध्यम से, लेकिन उनको विकसित होने का माहौल ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी वो सिस्टम ही हम चेंज कर रहे हैं कि आपके सेंटर पर ही शिविर हो। जैसे सेंटर पर शिविर होती है जहाँ पे उनकी आत्म जागृति हुई है, तो उनका एक कनेक्शन होगा, तो वहाँ पे वो ध्यान भी सरलता से कर पाएंगे। उनको वहाँ पे ध्यान में रेगुलर आने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे जाके सारी शिविर वहाँ पे सेंटर पर ही होगी। अगर आपको अलग जगह पे करनी है तो उसका आपको मेल करना पड़ेगा, उसको गाइडेंस में लेना पड़ेगा। तो एक डिपार्टमेंट शिविर का हुआ। दूसरा एक डिपार्टमेंट है सामूहिक ध्यान मैनेजमेंट। कई बार ये प्रश्न आता है कि इतने सारे होम सेंटर डेवलप हो रहे हैं, तो सामूहिक ध्यान का क्या? तो एक्चुअली होम सेंटर अपने आप में एक सामूहिक ध्यान है, लेकिन आपको बड़ी सामूहिकता में अगर ध्यान का लाभ लेना है तो डेफिनेटली लीजिए। आप हर एक संडे को या पूर्णिमा को ध्यान सेंटर में मिल सकते हैं, बड़े ध्यान की जगह पे, लेकिन उसको सामूहिक ध्यान कहा जाएगा, उसको सेंटर नहीं कहा जाएगा। और एक बात, उसका भी एक डिपार्टमेंट होगा कि सामूहिक ध्यान का मैनेजमेंट करेंगे। तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा कि रोटेशन के बेस पे आपका ध्यान का मैनेजमेंट होगा। यानी सालों से कई संचालक खुद सालों से एक व्यक्ति ध्यान सेंटर का संचालन कर रहे हैं संडे पे, तो उनको संडे पे कहीं जाना हो तो भी दिक्कतें आती हैं, तो वो रोटेशन बेस होगा, तो उसके भी सारी कार्यप्रणाली आएगी। तीसरा एक फीडबैक डिपार्टमेंट। तो अभी ये बहुत ही अच्छा एक डिपार्टमेंट है। तो सेंटर में कोई भी दिक्कतें आ रही है, आपको सेंटर में कुछ टाइम पे बहुत ही आवाज़ आ रहा है, कोई आपको अगरबत्ती भी पसंद नहीं, वो भी जलाई जा रही है, आप बोल नहीं सकते संचालक जी को, तो भी आप फीडबैक डिपार्टमेंट से बोल सकते हैं, वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो ऐसा भी एक फीडबैक डिपार्टमेंट जिसका बहुत बड़ा व्यापक स्तर है, सेंटर लेवल की टीम होगी, लोकल टीम भी उसमें होगी, तो यह भी एक उसका एक डिपार्टमेंट हुआ। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसका पूरा गाइडलाइन वो सब आएगा, लेकिन अभी के लिए नए सेंटर ओपन करने पर आप फोकस कर सकते हैं। वाह। इसके ऊपर से मुझे एक और प्रश्न आया है कि जैसे हमारे गांधीनगर शहर में सचिवालय में होता है, अपना सेंटर है, तो ऑफिस जो जैसे शायद कहीं और जगह पर भी रहेगा कि जो ऑफिस पे होता है वो कैसे ये कंटिन्यू कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। जिससे कॉर्पोरेट सेंटर है या ऑफिस के सेंटर है, उसमें हमने काफ़ी लिबर्टी दी है, यानी सिस्टम में काफ़ी लिबर्टी है कि अगर आपको हफ्ते में एक बार ऑफिस में सेंटर करना है, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा, अभी एक इसमें मैं अपडेट भी बताता हूँ, जो नेटवर्किंग विभाग का अपडेट है वो मैं इसमें ले रहा हूँ कि पहले हम क्या करते थे कि कोई भी एक जगह पे स्कूल में या ऑफिस में टॉक दे के आते थे, हमको अच्छा लगता था कि हमने टॉक दी, अच्छा चैतन्य भी महसूस होता था, लेकिन उसके बाद फॉलोअप की कोई सिस्टम नहीं थी।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी आप टॉक देने जा रहे हैं वहाँ पे कम से कम 3 से 6 महीने का एक शेड्यूल तैयार करके जाएँ और उनको पहले से बताएं कि हम आज नहीं आ रहे, हम उसके बाद भी आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, आपको ध्यानस्थली लेके जाएंगे, हमारे सामूहिक ध्यान में विजिट कराएंगे आपको, या फिर आपको हमारे लाइब्रेरी दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी। तो 3 से 6 महीने का एक छोटा एमओयू बोल सकते हैं आप। तो ऐसा हम करेंगे, उसके बाद वहाँ पे सेंटर भी डेवलप होंगे, तो उसका भी प्राविधान है, लेकिन हफ्ते में एक बार भी कॉर्पोरेट सेंटर कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था हम सब के लिए। और इसी के साथ जैसे विपुल भाई है, तो विपुल जी के पास है सेंटर डेवलपमेंट का विभाग, वैसे ही हमारे साधक संस्कार परिषद में और भी विभाग है, जैसे बाल विकास साधक संस्कार परिषद है। परिषद है। और विपुल भाई बताएंगे तो बेहतर है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा परिषद के अलग अलग विभाग हैं जो कि सब साधक से कनेक्टेड हैं, जिसका पूरा नाम है साधक संस्कार परिषद। उसमें एक पहला विभाग है ऑफिस विभाग। तो ऑफिस क्या करेंगे, ऑफकोर्स ध्यान एप्लीकेशन के माध्यम से या डायरेक्ट ऑफिस के माध्यम से आप डायरेक्ट परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ पाएंगे। ऑफिस में बहुत सारे क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं। आपके सिटी में भी हमारा ये प्रयत्न है कि हर एक सिटी में भी एक ऑफिस का निर्माण हो जहाँ पे आप कोई भी प्रश्न लेके जा सकते हैं। यानी ऑफिस को समझ लीजिए कि हमारा एक मित्र ही समझ लीजिए कि साधक है, जो आपको हर एक बात में हेल्प करेगा। अगर आपको डोनेशन देना है, कहाँ पे देना है कुछ पता नहीं, आपको कोई चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में पता नहीं, तो भी आप ऑफिस में जाके करवा सकते हैं। आपको सेंटर में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी आप ऑफिस में जाके बता सकते हैं। यानी ऑफिस का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्षेत्र रहेगा। अभी क्या होगा कि ध्यानस्थली में ऑफिस रहेंगे शुरुआत के तौर पर, तो गांधीनगर ध्यानस्थली में ये पहला ऑफिस निर्माण होगा, यानी अभी शुरू हो चुका है। तो उसका भी एक व्यापक स्तर पे गुरु कार्य रहेगा। तो एक ऑफिस डिपार्टमेंट हुआ। दूसरा डिपार्टमेंट है नेटवर्किंग डिपार्टमेंट, जिसको आप दूसरे तौर पे लीजिए कि कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, कि जिसमें हमारा बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के साथ एक नेटवर्किंग होगा, जिसमें हम बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जा पाएंगे। तो रिसेंटली रिलायंस ले लीजिए, TCS लीजिए, ऐसी कई सारी संस्थाएं के साथ हम मिलेंगे, उनके साथ कार्य करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल गोयनका का बहुत ही बड़ा एक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो गोयनका का अस्पताल है, तो वो लोग यहाँ पे ध्यान करने के लिए आए थे अनुष्ठान में। तो ऐसा हमारा एक नेटवर्किंग का पूरा डिपार्टमेंट है। उसके बाद सेंटर डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, जो आपको पता ही है, जो हमने थोड़ा ब्रीफ किया। उसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है, वो है साधक संस्कार परिषद। तो उसमें क्या है कि साधक के जो संस्कार हैं तो वो कैसे अपग्रेड हो, हर एक साधक की साधना कैसे अच्छी तरीके से घटित हो, उसके लिए बहुत माइन्यूट लेवल पे उसकी सारी विचारधाराएं, उसके सारे प्रोविज़न हैं, जिसमें बाल संस्कार विकास भी आ गया, गर्भाधान संस्कार भी आ गया, बहुत सारा एक बहुत डेवलपमेंट हो गई उसमें। और एक डिपार्टमेंट है साधक सेवा हेल्पलाइन। तो अभी जैसे ऑफिस बताया, ऐसे एक साधक सेवा हेल्पलाइन भी होंगे, जिसमें आपका गुरु तत्व चैट आ गया, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए, जिसमें आपको डायरेक्टली कोई भी हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। यानी साधकों के लिए कोई भी क्षेत्र छोड़ा ही नहीं कि उनको कोई दिक्कत हो तो इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। यानी साधक संस्कार परिषद के माध्यम से वो परम पूज्य गुरुदेव से कनेक्टेड रहेंगे। इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा Yes. कोई साधक क्या ही मांगेगा। थैंक यू सो मच विपुल भाई, इतना ना आपने हमें बताया और इतना सब कुछ हमें जानने को भी मिला। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा गुरु कार्य करने का अवसर मिला, और ये टीम भी बढ़ रही है, आप लोग भी इस टीम में जुड़े। यानी हर एक साधक गुरु कार्य कर सकता है, हर एक साधक ही समझ लीजिए कि ये कार्य से जुड़ा हुआ है। और जैसे संगत वर्ष है 2026 में, तो क्यों ना हम गुरु शक्तियों की संगत करें। तो गुरु शक्तियों की संगत गुरु कार्य से होगी। आपके घर में गुरु शक्तियों का स्थापन करें, यानी बुलाएं उनको होम सेंटर के रूप में। होम सेंटर में जैसे ही ध्यान शुरू होता है, आपको पता नहीं है कि, यानी कई सारे लोगों को पता है कि कितना अच्छा वो एक एनवायरनमेंट, एक सा चैतन्य हो जाता है अपने पूरे घर में। तो एक वो उसको अनुभव लेके ही हमको पता चलेगा। तो जरूर से आप सबके घर पर होम सेंटर डेवलप हो, ऐसी मेरी गुरुचरण में प्रार्थना है। और आपका धन्यवाद। इसी के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि अभी तक हमारे घर पे होम सेंटर नहीं था, पर पिछले महीने से, पिछले एक्चुअली 15 दिन से होम सेंटर शुरू हुआ है। नाइस। तो मैं 15 दिन के बाद जब मैं घर गई, पहले थी, फिर यहाँ पे ध्यानस्थली आना हुआ, और 15 दिन के बाद जब मैं घर गई तो एवरीथिंग वाज चेंज्ड। और आई वाज शॉक्ड कि अभी ऐसा तो क्या हुआ है पता नहीं है, ना घर चेंज हुआ है, ना कलर हुआ है, ना इंटीरियर चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, बट फिर भी एवरीथिंग इज चेंज। एंड देन सडनली वो क्लिक हुआ कि स्वामी जी जो है वो मतलब गुरु शक्तियाँ आती ही है, और वो तो बदलाव लाती ही है। और वो बदलाव ऐसा होता है कि हम शायद शब्द में बयान न कर पाए,
पर वो महसूस ज़रूर होता है। यस। और मैं भी एज़ साधिका आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार तो इसका डेफ़िनेटली एक्सपीरियंस लेके देखें। किसी के घर पे भी आप जा कर के देख सकते हैं कि होम सेंटर का वातावरण में जो बदलाव होता है, आपके घर के वातावरण में जो बदलाव होता है, वो कितना असरदायक होता है। थैंक यू सो मच अगेन। धन्यवाद। जय आत्मेश्वर, जय वासवामी। जय आत्मेश्वर, जय महास्वामी।